नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ओजस गोट फार्म में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बकरी के दूध बढ़ाने के बारे में। क्या आपकी बकरी का दूध कम हो चुका है? क्या आपकी बकरी ने बच्चा दिया है और उसके पास दूध की मात्रा एकदम कम है, या दूध उसने उतारा ही नहीं है? पूरे दिन बकरी पालकों के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है कि सर बकरी ने बच्चा दिया पर उसके पास दूध की मात्रा सही नहीं है। वैसे में बच्चे को कैसे पालें? क्या बच्चे को गाय का दूध पिलाएं, क्या भैंस का दूध पिलाएं, या फिर दूध पाउडर पिलाएं? तो ऐसे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है और बकरी पालक कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। कहीं दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या भैंस का दूध पिला देते हैं, वैसे में वो दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चे को पेट में गैस होना, बच्चे के पेट में दूध जम जाना, दस्त लग जाना, ऐसी कई तरह की बीमारियों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चा मर भी जाता है। तो दूध की समस्या आज के वीडियो में हम पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं। आज के वीडियो में ऐसे शानदार कुछ देसी नुस्खे बताने वाला हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल करके दूध की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। वो नुस्खे खुद भी हमने हमारी बकरियों में इस्तेमाल किए, और जैसा कि आप जानते हैं मैं एक बकरी पालक हूँ और स्टॉल फीड पर बकरी पालन करता हूँ। तो ये जो समस्याएं रेगुलर चल रही है बकरी पालकों के बीच में, वो कहीं ना कहीं हमारे पास भी आती है। वैसे मैं उनका सॉल्यूशन निकाल कर उन चीज़ों पर डिटेल में वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता हूँ। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी देसी नुस्खे, कुछ ऐसी देसी सामग्री लेंगे जिससे आप बहुत आसानी से जिस बकरी के पास बिल्कुल भी दूध नहीं है उसके पास भी दूध ला सकते हैं। जब दूध की मात्रा सही होगी तो बच्चा की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होगी, बच्चे को पालने में समस्या नहीं होगी और आप बकरी पालन से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सारी जानकारी प्रैक्टिकल दी जाती है और एकदम सही और सटीक होती है। तो दोस्तों, जिस देसी नुस्खे के बारे में हम बात करने वाले हैं उसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको जो एक ज़रूरी नियम है बकरी पालन का वो बता दूं कि जिस बकरी का दूध आप बढ़ाना चाह रहे हैं या जिस बकरी में दूध की कमी है, तो उसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी पहले देख लें कि क्या उस बकरी को कंप्लीट जो संतुलित आहार मिलना चाहिए वो मिल रहा है, जो पौष्टिक आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो वैसे में समस्या है। अब संतुलित आहार में अच्छा दाना मिश्रण, हरा चारा, सूखा चारा, ड्राई पाउडर, सारी चीज़ें उसको संतुलित मिलनी चाहिए, बैलेंस में मिलनी चाहिए। अगर बैलेंस डाइट परफेक्ट है तो दूध की समस्या कभी नहीं आती है। अगर फिर भी समस्या आ रही है तो हम चलते हैं देसी नुस्खे की तरफ। तो देसी नुस्खे में सबसे पहला हम लेंगे पीली सतावर। सतावर 2 से 3 तरह की आती है, पर आपको लेनी है पीली सतावर। जो पुराने टाइम के लोग थे जो बकरी पालन करते थे, उस समय दवाई गोलियां नहीं चलती थी। वैसे में बकरियों में अगर ऐसी कोई समस्या होती थी तो जो पीली सतावर है ये कई तरह से काम करती है बकरी के अंदर जाकर। सबसे पहला मेन काम जो है वो है दूध बढ़ाना। जी हाँ, पीली सतावर आप अपनी बकरियों को दें, आप देखेंगे दूध की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसके अलावा जब बकरी के गर्भाशय में उसकी बच्चादानी में किसी तरह की समस्या होती है तब भी पीली सतावर इस्तेमाल की जाती है बच्चादानी के इन्फेक्शन को ठीक करने में। अब हम बात करें इसके डोज के बारे में, तो एक एडल्ट बकरी मान लीजिए 25 किलो से लेकर 50 किलो के बीच की है, तो डेली बेसिस पे आप उसे 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक पीली सतावर दे सकते हैं। पीली सतावर डेली दे सकते हैं तब तक जब तक कि उसके बाद दूध की मात्रा सही ना हो। के बाद हम चलते हैं दूसरे तरफ, जहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे देसी नुस्खे के बारे में, जिसमें हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाने का उपयोग लंबे समय से बकरी पालन में किया जा रहा है। अगर आप मेथी दाने को शाम को भिगो कर रखते हैं, क्योंकि अगर मात्रा की बात करें तो एडल्ट बकरी के लिए 20 से 25 ग्राम डेली बेसिस पे शाम को भिगो कर रख दें और सुबह के समय दाने में मिलाकर आप उसे दे सकते हैं। इससे पेट संबंधित सारी बीमारियां भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद में जो कमजोरी आती है, बकरी प्रसव के बाद में जो कमजोरी आती है वो कमजोरी भी दूर करती है, ताकत प्रदान करती है, अच्छी ऊर्जा देती है। इसके अलावा दूध बढ़ाने में तो बहुत ज़्यादा मददगार है। तो मेथी भी आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे देसी नुस्खे को, जिसमें हम लेंगे सबसे पहला सोयाबीन, जो कि हल्का भून लें। उसका इसमें हम लेंगे 4 से 6 कलियाँ लहसुन की, और इसी में हम लेंगे 5 से 10 ग्राम जीरा। ये 3 सामग्री को मिलाकर हम बनाते हैं कंप्लीट नुस्खा, जो कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, जिससे बकरियों में दूध बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बकरियों में कमज़ोरी, खून की कमी और भी अदर चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है ये एक सिंगल नुस्खा। सोयाबीन हमको लेना है 25 से 30 ग्राम, जो कि भुना हुआ हो, उसे दरदरा पीस लें भूनने के बाद में। इसमें फिर हम लेंगे जीरा 5 से 10 ग्राम, और 4 से 6 जैसे मैंने आपको कलियाँ बताई है लहसुन की वो लेना है।
कंप्लीट मिश्रण बनाकर इसका आप दलिया बना लेना है। जितना भी पानी आपको रिक्वायर्ड लग रहा है 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम सोयाबीन में, उसमें मिला करके उसे दलिया बनाकर ठंडा करके अपनी बकरी को दिन में एक बार जरूर खिलाएं। इस नुस्खे को भी आप 5 से 7 दिन तक चला सकते हैं, जिससे कि बकरी में हाई प्रोटीन की मात्रा जाएगी सोयाबीन से, पाचन क्रिया ठीक रहेगी जीरा से, और लहसुन जो है एक एंटीबायोटिक का काम करता है जो कि बहुत कारगर होता है दूध बढ़ाने में। तो ये नुस्खा भी बहुत ज़्यादा काम करेगा आपकी बकरी में समय से दूध लाने में। तो ये 3 देसी नुस्खे हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं चौथे काम की ओर, जिसमें हम लेंगे मीठा सोडा। डेली बेसिस पे बकरी के डिलीवरी के बाद 5 ग्राम मीठा सोडा आप जो भी नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तीनों में से उसमें मिलाकर दे दें। इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में जो एसिड बन रहा होगा पेट के अंदर उसे संतुलित करेगा। इसके अलावा जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं रूमन में उन्हें भी बैलेंस करके रखता है। तो मीठा सोडा भी 5 ग्राम तक आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं। दोस्तों ये कुछ देसी नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर यूज़ करके अपनी बकरियों में आप उनका दूध समय से ले सकते हैं। पर ध्यान रहे ये सारे देसी नुस्खे बकरी की डिलीवरी के बाद ही इस्तेमाल करना है। और एक मेन चीज़ जो है बकरी पालन की कि जब भी आप किसी तरह का कोई देसी नुस्खा या कोई दवाई कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या दाना चेंज कर रहे हैं या चारा चेंज कर रहे हैं, वैसे में आप ध्यान रखिए कि हर 2 महीने में आपकी बकरी की डिवर्मिंग होना ज़रूरी है, जिससे कि पेट में जितने भी कीड़े सारे कीड़े मर जाएंगे और बकरी जो भी खाएगी उसे कंप्लीटली उसके शरीर को लगेगा। और ध्यान रखें कि हरा चारा सूखा चारा कंप्लीट संतुलित आहार जरूर दें, क्योंकि ये जो जितने भी इलाज है बकरियों के सारे सहायक होते हैं, मतलब सपोर्टिव होते हैं। तो ये देसी नुस्खे हैं जो पुराने बकरी पालक हैं वो लंबे समय से इस्तेमाल करते आए हैं और इनका शानदार रिजल्ट भी लिया है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और ऐसे ही बकरी पालन से जुड़ी जानकारी अगर आप समय समय से चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।